और रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में करुंजन माउंटेन्स लोकेटेड हैं, जो सिमिलर दिखते हैं उन पहाड़ों से जो हमने मूवी में देखे। तो लोकेशन को लेकर भी एक्यूरेसी का काफी ध्यान रखा गया है। एंड बाकी दूसरी तरफ खानसार के है अरेबियन सी। तो ये है एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ खानसार। और मैंने ये बात अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर से बता दूं कि खानसार नाम की एक्चुअल में एक सिटी है जो कि ईरान में लोकेटेड है, जहाँ से जगह का नाम का इंस्पिरेशन लिया गया है। और खानसार वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स। एंड ईरान की जो ये सिटी है वहाँ पे पहले बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स होते थे, इसीलिए उस सिटी का नाम खानसार रखा गया। अब आते हैं फाइनली टाइमलाइन और हिस्ट्री पर। एक जंगल में छोटा सा सेटलमेंट बना के 3 डकैत कबीले रहते थे और इसी जंगल का नाम था खानसार। ये लोग दूसरे एरियाज में जाके लूट मचाते थे और लूट का सारा माल यहीं लेके आते थे। और वो 3 कबीले हैं मन्नार, शौर्याम और घनियार। एंड सालों तक अनचैलेंज रहने की वजह से फाइनली तीनों कबीलों ने इस जंगल को ही अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया। ब्लडी अंग्रेज फाइनली इंडिया में आ गए। एंड मूवी में एक बहुत ही अच्छी डिटेल हमको दिखाई गई। जब ग्राफिक्स के थ्रू हिस्ट्री बताई जाती थी तो वहाँ ब्रिटिश शिप्स को गुजरात के पास दिखाया गया है, क्योंकि ब्रिटिश एक्चुअल में इंडिया में सूरत के थ्रू एंटर हुए थे, जो कि गुजरात में है। सलार की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने 1747 में खानसार को इन्वेड करने की कोशिश करी, यानी कि इंडिया आने के एटलीस्ट 140 साल बाद। एंड इंडिया पे एक्चुअल रूल स्टार्ट करने से पहले उन्होंने खानसार पे कब्जा करने की कोशिश करी, बिकॉज प्रॉपर ब्रिटिश रूल इंडिया में 1858 से स्टार्ट हुआ था। अब ऑब्वियसली अंग्रेजों ने ये जंगल कबीले देख के सोचे होंगे कि भाई क्या ही उखाड़ लेगा, बट क्या उखड़ा ये सबको मालूम है। और बहुत कोशिशों के बाद भी ब्रिटिश खानसार पे कब्जा नहीं कर पाई। फाइनली इंडिया ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, लेकिन अभी भी खानसार एज एन ऑटोनॉमस स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था। ऑटोनॉमस स्टेट का मतलब होता है कि उस जगह के लोग उस जगह को गवर्न कर रहे हैं एंड वहाँ कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब आजाद होने के बाद से इंडिया ने कोशिश करी कि खानसार को इंडिया का पार्ट बनाया जाए, और इसके लिए दिल्ली में एक मीटिंग भी रखी गई। बट वहाँ आए खानसार के कर्ता शिव मन्नार, जिन्होंने अनाउंस किया कि खानसार इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा और ना ही इंडिया का कोई भी रूल खानसार पर लागू होगा, और जैसे अब तक खानसार एक ऑटोनॉमस स्टेट था, आगे भी रहेगा। अब ऑटोनॉमी तो स्टैब्लिश हो गई, लेकिन दूसरी चीज थी, क्योंकि इसके बिना कोई भी स्टेट हो या कंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो या ऑटोक्रेटिक हो, चल नहीं सकती। एंड खानसार जैसी जगह पे लीगल काम से पैसा कमाने की उम्मीद तो हम लगा नहीं सकते। तो हम खानसार इंडिया में होने वाली सारी इलीगल एक्टिविटीज को ऑपरेट करने लग गए अपने एजेंट्स के थ्रू, और काइंड ऑफ उन एक्टिविटीज का सोर्स भी बनने लगे। एंड उन सारी एक्टिविटीज में आने वाली इनकम में एक फिक्स्ड हिस्सा खानसार का था। एंड सिंस खानसार का कंट्रोल इंडिया के हर पार्ट में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज पे था, तो उसकी वजह से जो मनी का इनफ्लो था खानसार में वो काफी बेशुमार हुआ, जिसकी वजह से ओवर द टाइम खानसार इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अब इलीगल कामों में कभी ना कभी इंडियन गवर्नमेंट का अड़ंगा तो लगना था, बट चीजें स्मूथली ऑपरेट होते रहे, तो इसलिए खानसार ने फाइनली इस बिजनेस में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। डर, जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता वो मारा जाता। एंड ऐसे उन्होंने अपने नाम का डर पूरे इंडिया में बनाया और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करने लगे। एंड अब जब खानसार एज अ स्टेट इकोनॉमिकली इतना पावरफुल हो गया, इतना एडवांस हो गया, तो शिव मन्नार के सामने एक और चैलेंज आया, और वो था उनके लोगों का वायलेंट नेचर। क्योंकि पैसा पावर इन सब के ऊपर था खानसार के लोगों का वायलेंट नेचर, जिसके बल पे ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। लेकिन इस वायलेंट नेचर से ये साम्राज्य सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो फाइनली ड्राफ्ट हुआ खानसार का अपना कॉन्स्टिट्यूशन निबंधन, एक बुक जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि खानसार के हर व्यक्ति पे लागू होंगे। निबंधन के हिसाब से खानसार में एक हायरार्की सिस्टम तैयार हुआ, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, कापर, सरदार और कर्ता। और खानसार को छोटे प्रोविंसेस में बांट के इन्हीं कापर और सरदारों में बांट दिया गया। एंड शिव मन्नार ने खुद को कर्ता या खानसार का रूलर घोषित कर दिया। अब इस पूरे हायरार्की सिस्टम और निबंधन को भी इन डिटेल मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो तुम इस वीडियो में देख सकते हो। 38 इयर्स रूल करने के बाद 1985 में शिव मन्नार की डेथ हो गई। एंड निबंधन के रूल के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है कि हर कबीले को 40 साल मिलेंगे खानसार पे हुकूमत करने के लिए। इस रूल के बेसिस पे शौर्यांगा ट्राइब के लीडर धारा को खानसार का अगला कर्ता चुना गया। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये बात मंजूर नहीं थी, तो उसने पूरी शौर्यांगा ट्राइब को एक ही रात में खत्म करवा दिया, जिसमें शौर्यांगा के बच्चे सर्वाइव कर गए। एंड इसी मैसेकर में देवा और उसकी माँ भी फंस जाएंगे, क्योंकि वो भी एक शौर्यांगा है। लेकिन वरदराज ने अपनी टेरिटरी गिव अप करके देवा को बचा लिया एंड उसे और उसकी माँ को खानसार के बाहर भेज दिया। एंड इसी मैसेकर के बाद से राजमन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित कर दिया। खुद कर्ता बनने के बाद राजमन्नार ने पूरे खानसार के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई, एक आर्मी असेंबल करी और खानसार को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया।
शौर्यांगास के मैसेकर के बाद से खानसार में ऐसा कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस दोबारा नहीं हुआ। 25 साल तक एक सिस्टमैटिक वे में खानसार का एम्पायर आगे बढ़ता रहा अंटिल राजा मन्नार डिसाइड करता है कि वो वरदराज मन्नार को सरदार बनाना चाहता है एंड उसके लिए वो रंगा को उसकी सरदारी का पद छोड़ने को कहता है। राजा मन्नार का ये फैसला रुद्र मन्नार और रंगा को बहुत खटकता है। राजा मन्नार कुछ दिनों के लिए खानसार से बाहर चले जाते हैं। उसके एब्सेंस में एक विद्रोह हो जाता है खानसार में वरदराज को मार देने के लिए, लेकिन उस टाइम पे राजा मन्नार की जगह जो एक्टिंग रूलर होती है राधा रमा, वो सीज फायर डिक्लेयर कर देती है, जिसके बाद सीज फायर हटेगा या कंटिन्यू रहेगा इसको लेके एक वोटिंग का फैसला होता है जो कि 9 दिन बाद होगी। एंड इन 9 दिनों में बाकी सारे सरदार अपनी अपनी आर्मीज असेंबल करते हैं इस उम्मीद में कि 9 दिन बाद सीज फायर हटेगा और वो जंग लड़ेंगे। एंड दूसरी तरफ वरदराज लेके आता है अपनी फौज को देवा। 9 दिन बाद वोटिंग होती है एंड सीज फायर हट जाता है और अब सारी आर्मीज रेडी है वॉर के लिए। शौर्यांगाज रेडी है बदले के लिए और इधर देवा भी रेडी है खून बहाने के लिए। एंड एज पर इस प्रॉमिस देवा लोगों से लड़ेगा और खानसार में एक ऐसा रैम्पेज कॉज करेगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली वरदराज मन्नार खानसार का रूलर बन जाएगा। बट देन कुछ ऐसा होगा कि देवा और वरदराज में फॉल आउट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जो कि अब हमको सलार पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना ली है सालार के सारे वीडियोस की, जिसमें ब्रेक डाउन है, स्पॉइलर टॉक्स हैं और ये आ गया। इससे भी बड़ी खबर सुनाओ। रैपिडो में लोएस्ट प्राइस कैप गारंटी, वरना डबल पैसे आपके गारंटी। डबल गारंटी गारंटी पे गारंटी डबल गारंटी। इस बार मैंने सलार 0.25x की स्पीड से देखी एंड इससे मैंने कलेक्ट की बहुत सारी ऑसम डिटेल्स एंड आई एम श्योर कुछ डिटेल तो ऐसी है जिन्हें आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस ही नहीं किया होगा। जैसे मूवी के इस सीन में देवा जब यहाँ पर खाना खा रहा होता है तो वो अपने खाने में बहुत सारी रेड चिली पाउडर का यूज करता है एंड ऐसा वो क्यों कर रहा था इसके बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। एंड सलार का जब टीजर आया था तो उसमें हमें टीनू आनंद का एक सीन दिखाया गया था, हाँ यही वाला लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। वेल एक्चुअली में ये सीन हमें मूवी में दिखाया गया है बट बहुत सारे लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। एंड वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस डिटेल। जैसे निबंधन में एक नियम खास था, बलस्तेव राज्यम बलस्तेव आसनम। वेल एक्चुअली में इस नियम को 2 बार यूज किया गया है, पहला हम जानते हैं लेकिन दूसरा नहीं जानते। वेल आज की इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहली डिटेल जो कि शायद ही किसी ने नोटिस की हो, इस वाली सीन में जब राज मन्नार को दिखाया जाता है तो उनके गले में एक काइंड ऑफ लॉकेट होता है जो कि एक बुल का था, जो कि उन्हीं की ट्राइब मन्नार ट्राइब को रिप्रेजेंट करता था। बट क्या तुमने नोटिस किया था भारवा ने एक्चुअली में 2 लॉकेट पहने होते हैं। नोटिस करो, एक लॉकेट है बुल का और दूसरा लॉकेट है वुल्फ का। अब इन 2 लॉकेट का पहनने का मतलब था उसकी असली और नकली पहचान। ये हम सभी को पता है कि भारवा एक शौर्यांगा है जो कि चालाकी से मन्नार ट्राइब में शामिल हो गया था क्योंकि उसे मन्नार ट्राइब से बदला लेना था एंड इसीलिए भारवा राज मन्नार या फिर मन्नार ट्राइब के किसी भी पर्सन के सामने होता था तो वो अपना रियल वाला लॉकेट छुपा कर रखता था। नंबर 2, জামা কাপড় তুমি সব সরিয়েছো কেন? तो शिव मन्नार दिल्ली जाते हैं और इंडिया के मैप के आउटर स्पेस से खानसार को मिटा देते हैं। बट क्या आपने ওটা কি হচ্ছে? इस बच्चे ने खानसार को इस मैप से मिटाया था वो एक्चुअली में लिटिल राजा मन्नार था। नंबर 3, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि धारा का रोल प्ले कर सकते हैं यश या फिर प्रभास एंड आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि हाँ भाई प्रभास धारा का रोल प्ले कर सकते हैं। बट ब्लू-रे प्रिंट आने के बाद जब मैंने इस वाले सीन को ध्यान से देखा तो एक्चुअली में यहाँ पर जो धारा दिखाया गया है वो ना ही प्रभास है और ना ही यश। यहाँ पर धारा का रोल किसी और ही पर्सन ने प्ले किया है बट मेरा ऐसा मानना है दिस इज नॉट फाइनलाइज्ड एक्टर। मे बी धारा का रोल प्रभास ही प्ले करेंगे और ऐसा भी हो सकता है मे बी यश को कास्ट कर लिया जाए। देखो कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए ये सब प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं। तो हाँ, यहाँ पर जो पर्सन हमें दिखाया गया था जिसने धारा का रोल प्ले किया था वो एक्चुअली में कोई और ही पर्सन था। नंबर 4, जैसे हमें पता है कि राज मन्नार के खानसार से बाहर जाने के बाद वर्दा और उसके भाई के लिए परेशानियां खड़ी हो गई थी एंड इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था विष्णु। एक सीन में आप नोटिस करना, जब विष्णु यहाँ पर बैठता है तो वो अपने चश्मे को सही करता है बाय मिडिल फिंगर। वेल
ऐसा वो वर्दा के सामने कर रहा था और इस मिडिल फिंगर का मतलब तुम्हें पता है। वैसे ये सीन बहुत ही छोटा है और बिना स्लो मोशन के आप इसे नोटिस नहीं कर पाओगे। नंबर 5, अब ये डिटेल शायद ही किसी ने नोटिस की हो। मूवी की स्टार्टिंग में जब 3 सुकिया के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर देवा रह रहा होता है, तो यहाँ पर देवा को जितनी भी बार खाना खाते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना देवा अपने खाने में रेड पाउडर का यूज करता है। अब एक्चुअली में मैं इसे रेड चिली पाउडर कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब देखो ये बात थोड़ी नॉनसेंस लग सकती है, हो सकता है देवा अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखने में अपने खाने में रेड चिली पाउडर का यूज ज्यादा करता हो। अब देखो इस बात का सेंस ऐसे बन रहा है कि देवा शोरेंगा ट्राइब से आता है एंड शोरेंगा ट्राइब का प्लस पॉइंट ये है पावर के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल है शोरेंगा ट्राइब। एंड देवा भी ये बात जानता है कि वो शोरेंगा ट्राइब से है एंड हमने हर एक सीन में देखा है कि देवा बंदों को कैसे गाजर मूली की तरह काटता है। एंड यहाँ पर जब देवा 3 सुकिया में रह रहा होता है तो उसके ऊपर एक फाउंडेशन लग जाती है क्योंकि देवा की माँ ने उसे कसम दी थी कि मेरी इजाजत के बिना तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। एंड शायद वो अपने एंगर को कंट्रोल रखने में अपने खाने में रेड चिली का यूज करता हो। और 99% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इस डिटेल को प्रशांत नील सर ने आगे चलकर दिखाया भी है। जब वरदराज मन्नार खान साहब देवा को दोबारा ले जाता है एज ए टीम, तो वरदा देवा खाने में कितनी मिर्च यूज करता है इसके बारे में बोलता भी है। सत्या को बोल खाने में मिर्ची कम, देवा नहीं खाए, उसके खाने के वक्त मिर्ची अलग से रखो। अब बाकी ये बात सेंस बनाती है या फिर नहीं, वो आप मुझे बताना। नंबर 6, सलार का जब टीजर आया था तो उसमें बाबा AKA टीनू आनंद ने एक लाइन बोली थी, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। वेल, क्या आपने नोटिस किया था एक सीन में आदित्य जब स्कूल में पढ़ा रही होती है तो वो भी इस बोर्ड पर यही लिखती है, लायन, टाइगर, एलिफेंट। एंड इन्हीं 3 एनिमल के नाम टीनू आनंद यहाँ पर लेते हैं। और तो और एक एनिमल चार्ट में भी इसी सेम ऑर्डर में ये एनिमल भी दिखाए हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट। एंड नोटिस करना यहाँ पर जो H4 वो लिखने जा रही थी वो था हॉर्स, क्योंकि इस चार्ट पर आप हॉर्स को नोटिस कर सकते हो। नंबर 7, यहाँ पर जो हमें सील दिखाई जाती है वो एक्चुअली में ली गई थी देवा के हाथ पे बने डीमन के टैटू से, क्योंकि खान साहब में वॉर खत्म होने के बाद खान साहब के नए नियम वर्दा ने नहीं बल्कि देवा ने बनाए थे, जिसमें से ये एक स्पेशल नियम था, जो कोई भी इस चीज को रोकेगा उसे मरना ही होगा। एंड ये बात हम सभी को पता है, देवा ने इन ट्रक्स को आद्या को बचाने के लिए रोका था। एंड इस ट्रक पर सील थी खुद देवा की बनाई हुई। तो अब वर्दा और देवा के बीच में हमें वॉर देखने को मिलेगी, जिसमें से शायद मूवी के अकॉर्डिंग एक ही बंदा बचेगा। अब बढ़ते हैं अगली डिटेल पर, नंबर 8। अब वैसे ये माइनर डिटेल है, मैंने नोटिस की तो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जब ये बंदा ओमकारी माँ से माल के बारे में पूछ रहा होता है तो यहाँ पर इस सीन में आप कैमरामैन की शैडो को भी देख सकते हो जो कि इस कार से रिफ्लेक्ट हो रही थी। नंबर 9, ये डिटेल में जब मूवी को दूसरी बार देख रहा था तब मैंने नोटिस की। जैसे 3 सुकिया में इस गुंडे के पास आद्या का फोटो आता है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू आया था, तो इस फोन पर बाय मिस्टेकली एक नंबर को दिखाया जाता है, ना कि किसी नाम को। वेल, जब मैंने इस नंबर को अपने फोन में डायल किया तो मैं शॉक्ड हो गया। ये नंबर ट्रू कॉलर पर हरीश चौधरी सलार के नाम पर शो हो रहा था। वेल, ऐसी डिटेल मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी से निकाली थी, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मेरे साथ एक पंगा हो गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो देख लेना। नंबर 10, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि टीजर में ये जो सीन था टीनू आनंद वाला, ये पर्टिकुलर सीन हमें मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया। वेल, क्या आप लोगों ने नोटिस किया था सलार के इंटरवल से पहले वर्दा का जो सीन दिखाया जाता है तो वहीं पर टीनू आनंद को इसी ड्रेस में दिखाया गया है, लाइक डिट्टो सेम ड्रेस। वेल, अब जो ये टीजर वाला सीन था जिसमें वो देवा को इन गुंडों से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये सीन हमें देखने को मिल सकता है सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्व में, क्योंकि यहाँ पर जो हमें गुंडे दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में साउथ सूडान की आर्मी है जो कि खान साल में वॉर के लिए मंगाई गई थी। सो ये पर्टिकुलर सीन शायद हमें सलार पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। एंड यहीं पर आप नोटिस करो वर्दा ने यहाँ पर राज मन्नार का कड़ा पहना है, दैट मीन्स या फिर देवा ने राज मन्नार को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं पर बंदी बनाकर रखा है। लेट्स सी पार्ट 2 में क्या होता है। क्या आप लोगों ने इस सीन में नोटिस किया था जब सरपंच आद्या को देवा की माँ के पास ले जाता है तो बिलाल उस सरपंच की जेब में एक ग्रेनेड को डाल देता है। एंड ऐसा सरपंच के साथ इसलिए किया जाता है ताकि जो भी उसे बोलने को कहा गया है वो देवा की माँ के सामने वही बोले। नंबर 12, महारा नाम की जगह पर जब लड़कियों के ऊपर अत्याचार दिखाए जाते हैं तो यहाँ पर ये लड़की काली माँ से प्रार्थना करती है। एंड ये लड़की यहाँ पर बोलती है शायद हमें बचाने काली माँ कोई डीमन को भेज दे। लेकिन यहाँ पर डिटेल की बात ये है कि जब वो खान सर में घुसा था यानी अपना देवा, तो यहाँ पर डीमन ही तो बन गया था। याद है ना भाई लोग को
टैटू जो यहाँ पर ये बनाती है। लाइक देवा उस टैटू बनाने वाली बंदी से ये बोलता भी है कि जो भी मेरी आंखों में दिख रहा है वही बनाओ। तो यहाँ पर वो बनाती है एक डीमन को, क्योंकि इसे देवा में डीमन ही तो दिख रहा था। माय गॉड, ये थी डिटेल। एंड इसी के बाद एक और कमाल की डिटेल मैंने नोटिस की, खान सर की जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में आप नंबर प्लेट को नोटिस ही नहीं करोगे। मतलब उन गाड़ियों में नंबर प्लेट है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो गाड़ियां हमें दिखाई गई थी जो कि आद्या को पकड़ने गई थी, उन गाड़ियों में भी नंबर प्लेट नहीं थी। यहाँ तक कि देवा की कार में और वरदराज मन्नार की कार में भी नहीं थी। अब ऐसा इसलिए हो सकता है इंडिया से जो खान सर में गाड़ियां जाती थी वो रजिस्टर ही ना होती हो, बिकॉज शिव मन्ना ने ऑलरेडी दिल्ली जाकर खान सर को मिटा दिया था और वहां बोलकर आए थे कि इंडिया के रूल खान सर पर लागू नहीं होंगे। एंड इसीलिए इंडिया के लिए और बाहर किसी देश के लिए खान सर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस उस नाम का खौफ है। एंड इसीलिए खान सर की जितनी भी गाड़ियां हमें दिखाई गई हैं उन गाड़ियों में नंबर प्लेट थी ही नहीं। नंबर 14, अब तुम्हें बताता हूँ बोनस डिटेल। जैसे शिव मन्नार ने खान सर के लिए एक कानून की किताब निबंधन लिखवाई थी, तो निबंधन की इस किताब में एक रूल, एक नियम खास था। वो था बलस्थैव राज्यम बलस्थैव आसनम। मतलब जो भी ट्राइब सबसे ज्यादा ताकतवर है उसी का ही राज्य होगा और उसी की ही कुर्सी होगी। और इसी नियम को यूज किया गया है 2 बार। पहला भार्गव ने खुद करवाया था और दूसरा राजा मन्नार ने खुद इसका यूज किया है। अब ये कैसे, अब ये बताता हूँ। 1985 में जब शिव मन्नार की डेथ हो गई थी तो उस टाइम धारा कुर्सी पर बैठने वाले थे, बट यहाँ पर राजा मन्नार ने क्या किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया और शौरंग ट्राइब को ही मरवा दिया और बची घनिया ट्राइब वो इनके नीचे आ गई। मतलब इस टाइम पावर थी राजा मन्नार के पास, तभी यहाँ पर वो कर्ता बनकर बैठा था। तो खान साहब में बलस्थैव राज्यम और बलस्थैव आसनम का यूज 2 बार हुआ है। सो These were the details that I noticed at 0.25x speed। और बाकी यार इसका पार्ट 2 में जरूर से बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। और हाँ, जाते जाते ये भी देख लो। सॉरी गाइस, ये आपके लिए नहीं था, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि एनिमल OTT पर आ चुकी है और बहुत ही जल्द उस पर भी वीडियो आने वाली है। वैसे आई नो ये फेस रिवील आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली चीजें कभी भी कर देता हूँ। एंड गाइस आप ही बताओ मैं कब तक ऐसे ही नकाब बनकर वीडियोस बनाता रहूंगा।